भारी तबाही मची हुई है। खबर है कि हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इन ठिकानों में लॉन्चर्स, एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन, मिलिट्री बिल्डिंग और हथियार डिपो को टारगेट किया गया। वहीं इजरायली सेना के जगहटा जिले के एतो शहर पर हवाई हमला किया गया। हमले में दावा किया कि 18 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर बेरहमी से हमला करना जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। 4 सैनिकों की मौत से दहला इजराइल। साठ लोगों के घायल होने से हाइफा में मची हलचल। नसरल्लाह मारा गया लेकिन हिजबुल्लाह जिंदा है। हिजबुल्लाह का कमर तोड़ने वाले अटैक के बाद इजराइल इस मुगालते में था कि अब कम से कम हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐसा करारा जवाब दिया कि इजराइल के होश उड़ गए हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी दौरे पर हैं। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग कैंप पर जबरदस्त हमला किया है। हमला इतना जोरदार था कि इजरायली डिफेंस फोर्स के 4 सैनिकों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला उस दिन किया जिस दिन अमेरिका ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायल की सुरक्षा में तैनात करने की घोषणा की। यह हमला किसी रॉकेट या मिसाइल से नहीं बल्कि ड्रोन से किया गया। यह हमला इतना सटीक था कि इजरायल को भी मानना पड़ा कि इस हमले की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के छोड़े 2 ड्रोन में से एक को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, यानी रोकने में सफल रहा। लेकिन दूसरा ड्रोन गोलानी ब्रिगेड ट्रेनिंग बेस पर तबाही मचाने में कामयाब रहा। दो दिनों में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का ये दूसरा हमला है। जब हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल के बिन्यामिना के पास एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल के सैनिक खाना खा रहे थे। कहा जा रहा है कि ड्रोन के आने के पहले कोई सायरन नहीं बजा था, जिससे सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं मिला। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन अटैक में सार्जेंट ओमरी टमारी उम्र 19 साल, सार्जेंट योसेफ हीब उम्र 19 साल, सार्जेंट योआव एगमॉन उम्र 19 साल और 19 साल के ही सार्जेंट एलोन एमेचे की मौत हो गई। ये सभी गोलानी ट्रेनिंग बेस पर तैनात थे। जंग की शुरुआत से ही इजरायल यूएवी के खतरे का सामना कर रहा है। बिन्यामिना मिलिट्री कैंप जहां पर ड्रोन अटैक हुआ वो लेबनान की सीमा से महज 65 किलोमीटर दूर ही है। आईडीएफ ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाया है कि ये दोनों ड्रोन समुद्र की सीमा के रास्ते इजरायल में घुसे। ये दोनों ड्रोन मिरसाद थे, जिन्हें ईरान में अबाबिल टी भी कहा जाता है। मिरसाद ड्रोन हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन है। मिरसाद 1 को ईरान के मोहजर 2 मॉडल के डिजाइन पर बनाया गया है। इसमें हिजबुल्लाह के लिए थोड़े संशोधन किए गए हैं। ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक
विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक हमला करने की है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हिजबुल्लाह अक्सर इसका इस्तेमाल इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा। इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन यह रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना इसका पता नहीं लगा सकी क्योंकि शायद ये जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। अनुमान है कि रडार से गायब हुआ ड्रोन और हमला करने वाला ड्रोन दोनों एक ही थे। फिलहाल इजरायली सेना इसकी जांच कर रही है। תוצאות קשות, יש נפגעים. בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו, שליטה מבצעית מלאה על האירוע. כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולעדכן את משפחותיהם שהם בסדר. कोई सायरन भी नहीं बजा, जिसकी आवाज हमला होने के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर सुनाई पड़ रही है। लिहाजा सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जिस बिन्यामिन मिलिट्री बेस पर गोलानी ब्रिगेड को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया, उसकी डिटेल भी देखिए। गोलानी ब्रिगेड इजरायली पैदल सेना का ही हिस्सा है। इसका गठन 28 फरवरी 1948 को हुआ था, जब ऊपरी गलील में लेबानोनी ब्रिगेड को 2 छोटे ब्रिगेड में विभाजित किया गया था। ये आईडीएफ में सबसे अधिक सुसज्जित ग्राउंड सेना इकाइयों में से एक है। इस ब्रिगेड को ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। 1948 के अरब इजरायली युद्ध के बाद गोलानी ब्रिगेड ने 1950 के दशक में कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया। इजराइल पर ताजा हमले ने यह क्लियर कर दिया है कि इजराइल के इस दावे में 100% सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि उसने हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर मार गिराए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर उसे करीब करीब ध्वस्त कर दिया है। इस बीच इजराइल में ईरान किस तरह से एक्टिव है, ग्राउंड जीरो से ताजा रिपोर्ट भी देख लीजिए। ईरान के लिए काम करने के शक में एक पति पत्नी को तेल अवीव में पकड़ा गया। इनको इजराइल के बड़े अधिकारियों को जान से मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनको कारों में आग लगाने का भी जिम्मा दिया गया था और कुछ हफ्ते पहले ही इनकी टेलीग्राम के जरिए भर्ती की गई थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को टारगेट कर रखा है। कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा रॉकेट हाइफा पर ही दागे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 10 प्रोजेक्टाइल लेबनान की सीमा से हाइफा की तरफ दागे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, जबकि बाकी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं। इजराइल के हाइफा से आया एक चौंकाने वाला वीडियो देखिए। ये वीडियो हाइफा के होलसेल मार्केट का है, जहां लोग कामकाज में जुटे हैं, लेकिन तभी अचानक एक मिसाइल का टुकड़ा यहां गिरता है और यह शख्स घायल होने से बाल बाल बच जाता है। हिजबुल्लाह के हमले का करारा जवाब। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों में लॉन्चर्स, एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन, मिलिट्री बिल्डिंग और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर लेबनान के नबाती की है, जहां कमर्शियल मार्केट पर भीषण हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान के नबाती में भयानक तबाही हुई है। शहर में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियां और इजराइल के हमलों का बारूद सड़कों पर देखा जा सकता है। नबातीह दक्षिण लेबनान का एक बेहद अहम शहर है, लेकिन अब यह शहर किसी शमशान में तब्दील हो चुका है। लेबनान के नबातीह में जबरदस्त बमबारी हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता रिफत इस वक्त उसी इलाके में हैं। कैसा है नबातीह का हाल, आपको दिखाते हैं। नबाती बहुत ही अहम शहर है साउथ बेरूत में, और ये बॉर्डर के साथ का एरिया है, और अभी भी ऊपर से जो है वो इजरायली ड्रोन घूम रहे हैं। मैं पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ तबाह हुआ है। ये नबाती का एरिया है और नबाती एक बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट में अब हर तरफ से बर्बादी हुई है। यहाँ आप मुश्किल से ही किसी शख्स को देखेंगे। सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सिर्फ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन वाले लोग हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हाल। सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया है। गाड़ियाँ, ये स्ट्रीट्स और ये सब तबाह हो गया है। ये देखिए, लेबनान का विध्वंस तय दिख रहा है, लेकिन इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जिस तरह से हमला किया है, उसने
सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि इजराइल इस इंतजार में बैठा है कि वो ईरान के खिलाफ पलटवार करेगा, और आलम यह है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के हमले से ही इजराइल खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है, हिजबुल्लाह की भी मौत की पुष्टि कर चुका है, लेकिन हाइफा में हुए हमले के बाद अब इजराइल में हसन नसरुल्लाह का खौफ फिर से फैलने लगा है। इजराइल में लोग पूछ रहे हैं कि हिजबुल्लाह का पूरा अटैक सिस्टम तो पहले से ही खतरनाक रूप ले चुका है। हाइफा अटैक ने साबित कर दिया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध फंस चुका है। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा। गारंटी पूरी है कि ये जंग लंबी चलेगी। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्लाह सुपर एक्टिव है और उसकी ड्रोन पावर से लेकर रॉकेट वाले अटैक में कोई कमी नहीं आई है, ना आएगी। हाइफा में इजरायली अड्डों पर जिस तरह हिजबुल्लाह के ड्रोन फटे, वो नेतन्याहू की आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह का C3 इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। C3 का मतलब 3C। 3C के मायने कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। यानी हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्लाह का C3 बरकरार है। अब सवाल उठ रहा है कि जो लीडरशिप और फोर्स का ऑर्डर हसन नसरुल्लाह के वक्त मौजूद था, वो अब भी जिंदा है, या ये कहें कि हसन नसरुल्लाह मरकर भी हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर रहा है। यही मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है। हिजबुल्लाह को बैरूत से अब भी ऑर्डर मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ना ही उसकी कोई कम्युनिकेशन लाइन टूटी है। उसके हथियारों ने अब भी इजराइल को अपने टारगेट पर लिया हुआ है। ये सब तब देखा जा रहा है जब दक्षिण बैरूत को मिटाने के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण बैरूत की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर गिरी हुई बिल्डिंग का मलबा नहीं नजर आता। लेबनान में इजराइल की बमबारी से 2300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद 11,000 पहुंच चुकी है। बैरूत ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बमबारी देखी है, उससे लगता था कि दहिया इलाके से हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब हाइफा पर अटैक करके हिजबुल्लाह ने बता दिया है कि वो अब भी इस युद्ध में बराबर हमले करने की ताकत रखता है। हिजबुल्लाह का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हिजबुल्लाह का कोई बड़ा कमांडर सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के हमले इस्राइल पर तेज हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का मकसद साफ है और हाइफा से आने वाली तस्वीरें उसके मकसद को पूरा भी कर रही हैं। हाइफा की सड़कों पर एम्बुलेंस और मिलिट्री की गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखकर पूरा इजराइल ही नहीं, अब दुनिया पूछ रही है कि हसन नसरुल्लाह और उनके कमांडरों को मारने के बाद भी हिजबुल्लाह का नेटवर्क कैसे चल रहा है। हेलीकॉप्टर से घायल इजरायली सैनिकों को एयरलिफ्ट करने की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हिजबुल्लाह के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो ड्रोन से हमले करके ये बताना चाहता है कि वो इजराइल को बराबर का जवाब देना चाहता है। हिजबुल्लाह साबित करना चाहता है कि इजराइल दक्षिण लेबनान में घुसकर जो ऑपरेशन कर रहा है, उसका जवाब वो हाइफा में दे रहा है। इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ इजराइल बहुत मजबूत नजर आ रहा है जब वो हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीनी अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हाइफा में उसके पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। أما الذرائع الواهية بوجود مخازن أسلحة فلم تعد تنطلي على أحد إلا أنه لا يوجد مؤسسات دولية تراقب أو تحاسب ولا رأي عام دولي له وزن أو تأثير. हिजबुल्लाह ने दक्षिणी हाइफा में गोलानी ब्रिगेड के अड्डे पर हमला किया। यहाँ इजरायली सेना का बिनयामीना अड्डा है और यहाँ पर ड्रोन से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। हाइफा में इजराइल के बहुत ही खास मिलिट्री अड्डे पर हुआ ये बहुत ही
खतरनाक हमला रहा। ये नेतन्याहू की बड़ी नाकामी बताई जा रही है। Hezbollah is dug in. It's much better defended. It's much better forces. They've got much better trained by the Iranians, and they've got tremendous faith. I probably think they will fight on. They'll take a few days to reorganize the command and control, because that has been utterly destroyed by very good Israeli intelligence and incredible. हाइफा में अटैक के बाद अब सवाल इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम पर उठ रहा है, जो पहले ईरान के 1 अक्टूबर वाले मिसाइल अटैक के बाद अपना रुतबा खो चुका है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त सो रहा था जब हिजबुल्लाह ने हाइफा पर ड्रोन लॉन्च किए और इजरायली सेना के बहुत ही खास ठिकाने को टारगेट बनाया। लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन को काउंटर करने की जिम्मेदारी आयरन डोम पर थी। आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है और हाइफा की लेबनान बॉर्डर से दूरी है 27 किलोमीटर। यानी आयरन डोम का रडार दक्षिण लेबनान के अंदर गहराई तक किसी भी ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। लेकिन 13 अक्टूबर को आयरन डोम फेल हो गया। वो हिजबुल्लाह के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया और हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर ऐसा बारूद बरसाया कि सदमा तेल अवीव तक लगा है। כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולעדכן את משפחותיהם שהם בסדר. हिजबुल्लाह ने जिस जगह पर ड्रोन अटैक किया वो बिन्यामिना मिलिट्री कैंप है। बिन्यामिना मिलिट्री कैंप लेबनान की सीमा से 65 किलोमीटर दूर है। यानी हिजबुल्लाह ने 65 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से एक ड्रोन अटैक किया, जो सफलतापूर्वक जाकर अपने निशाने पर लग गया। उस दौरान उत्तरी हाइफा में तैनात आयरन डोम भी उसका पता नहीं लगा पाया। तभी तो इजरायल की एयर सीमा में बिना किसी रोक टोक के ये ड्रोन बिन्यामिना मिलिट्री कैंप पहुंचता है और वहां बड़ा धमाका कर देता है। साफ है कि हिजबुल्लाह के हमले के सामने इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। ना ही हाइफा में अटैक से पहले सायरन बजा। यह हाइफा की तब की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह का अटैक हो गया और फिर सेना ने अलार्म बजाना शुरू किया। अब सवाल है कि इजराइल ने हाइफा पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद क्या किया। गजा के देर अल बलहा में क्या हुआ, ये उसकी तस्वीरें हैं। बहुत ही खौफनाक वीडियो है। इजराइल ने अल अक्सा अस्पताल के बाहर हमला किया है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 50 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद यहां लगे कैंप में आग लग गई और सब कुछ जलने लगा। नेतन्याहू ने कहा था कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का अंत हो जाएगा, जो नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा था कि वो बेरूत को गजा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। बेरूत पर हमले जारी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह एक्टिव है। नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिण लेबनान से वो हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकेंगे। वहां भी ऑपरेशन जारी है और इजराइल के लिए गुड न्यूज सुनने को नहीं मिली है। Those pages haven't ended the war. They probably angered a lot of people in Hezbollah because, and it's not just Hezbollah, a lot of Lebanese don't like them, particularly Sunnis, but a lot of them feel that Hezbollah is representative of, represents Lebanese resistance. So what are they going to do? If Iran lets them, they'll fire some more of the ultra precise weapons in the next few weeks. So probably that's going to happen. हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही, ये कई फ्रंट पर हो रही है। और नेतन्याहू के लिए बड़ी फिक्र की बात यह है कि अब ये फ्रंट इजराइल के अंदर खुल चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल अब बेरूत पर बमबारी का नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन इजराइल इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। नेतन्याहू ईरान पर पलटवार करने की सोच रहे हैं, लेकिन पुतिन और पेजेकिशियान की मीटिंग के बाद ईरान से जो रिपोर्ट आ रही है वो इजराइल के लिए बुरी खबर कही जा रही है। इंसानों की यहां कोई भी साथ नहीं है।
यहाँ कदम कदम पर मौत है, आसमान से बरसती मौत। हिजबुल्लाह सिर्फ युद्ध में मार नहीं खा रहा, इजराइल को मार भी रहा है, तबीयत से मार रहा है। ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट। मार इतनी भयानक है कि उसका ट्रेलर न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है। ये शोर सुनिए, रॉकेट की रफ्तार देखिए, फिर धमाके का असर खुद ब खुद समझ सकेंगे। कलेजा थर्रा देने वाले दृश्य अब इजराइल में दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले को नई धार मिली है। ईरान भी अब खुलकर इजराइल को दहलाने जा रहा है। वजह, ईरान को अब एक ऑर्डर पर मिलेगा हर हथियार। खामनेई की डिमांड पर रातों रात मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। कुद्स फोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसोनिक आसमानी लड़ाका। ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो एटम बम का भी हो जाएगा जुगाड़। इजराइल हो या अमेरिका, ईरान को अब किसी से नहीं डर। ईरान कभी भी इजराइल से नहीं डरा। ईरान ने हर बार इजराइल के हमले का जवाब दिया। ईरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया, लेकिन अमेरिका के वॉर जोन में आने के बाद से ईरान की जमीन खिसक गई थी। ईरान को सुपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे। ईरान को न्यूक्लियर बमों से लोडेड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी बेफिक्र है। वजह है मॉस्को से हुआ एक ऐलान। ईरान को रूस से क्या क्या गारंटी मिली है, डिटेल व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर ली है। यानी 2 हॉटलाइन एक्टिव है 24/7। तेहरान और मॉस्को की हॉटलाइन पर इजराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुका है। वहीं रूस के वॉर जोन में एंट्री के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन और नेतन्याहू नई रणनीति बना रहे हैं। लीडर्स की वॉर प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे हैं। जैसे बेरूत जल रहा है, ठीक वैसे ही दृश्य इजराइल में दिखने लगे हैं। लेकिन इजराइल के बारूदी प्रहार को झेलने की हिम्मत अब हिजबुल्लाह में बची नहीं। हिजबुल्लाह सीज फायर की दहाड़ लगा रहा है। मगर इजराइल का मकसद साफ है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती के साथ इन सब के अघोषित आका ईरान की तबाही। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח, בעזרת השם. जबकि युद्ध में इजराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे हैं। यह हाइफा सिटी का हाल है। हिजबुल्लाह आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की झड़ी लगा रखी है। युद्ध में अचानक सब कुछ बदल सा गया है।